और जब पुत्र ने जन्म लिया तो माताओं वो पुत्र भी अजब तरह का था। जैसे चीवरी के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही उठ के खड़ा हो गया। जब उठ के खड़ा हुआ चलने लगा, पीछे 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 व्यास चलने लगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? छोटा सा बच्चा कहने लगा पिताजी मैंने जन्म तो तुम्हारे घर में ले लिया, लेकिन जीवन व्यतीत में वन में करूंगा। क्यों? व्यास जी ने जवाब दिया 12 साल हो गए तुम्हारी माँ को गर्भ में रखे रखे, तुमने तो 12 मिनट भी नहीं लगाए, उससे पहले माँ की ममता भूल गए। तो छोटा सा बच्चा कहने लगे पिताजी इस मोह ममता में, इस दुनिया में तुम फंसे हो तो तुम फंसे रहो, हम फंसना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जवाब दिया है कि यहाँ आना है और जाना है, या तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। पिताजी जिस माँ की तुम बात कर रहे हो ना, मैंने कोख से जन्म लिया है, अरे ये तो मरण और जन्म होता रहेगा। पता नहीं कितनी बार तुम मेरे पिता बन गए, कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन गया, कितनी बार हमारी जो माँ है वो कितनी बार हमारी बहन बन गई, कितनी बार माँ बन गई। अरे यहाँ तो आना और जाना लगेगा। पिताजी मुझे इस संसार की मोह ममता में नहीं रहना, मुझे परमात्मा का भजन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं की शरण में जा रहा हूँ। मेरे भगवत प्रेमी हो। व्यास जी खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा नहीं माना और ये वहीं पहुंच गए। कहाँ? हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे। और ऋषियों को जाके हाथ जोड़ के प्रणाम किया छोटे से बच्चा ने, और जैसे प्रणाम किया तो ऋषियों ने पहचान लिया। तो माताओं इनका नाम पड़ गया सुखदेव। सुख माने सुख, सुख माने तोता, देव देव माने अमर। इन्होंने भोले बाबा की कथा को श्रवण किया था। बोली सुखदेव महाराज की जय। कुछ दिन रहे, अब ये सुखदेव जब 12 साल की आयु हो गई तो 12 साल की आयु में इन्हें उत्तराधिकारी बना दिया। 88,000 ऋषियों से सबसे बड़े ऋषि सुखदेव। अब सुखदेव महाराज जो भी कहते हैं वही कार होता है। तो सुखदेव महाराज ने ऋषियों को समझाया कि ऋषियों इस जीवन में ध्यान रखना कि अगर एक गलती इंसान कर दे तो सारा जीवन पछताना पड़ता है, और यदि हम उसी गलती को सुधार लें और उसी गलती को ना करें तो हमें जीवन में कभी रोना और दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी माताओं सुखदेव महाराज ने 88,000 ऋषियों को तो समझाया, लेकिन आज ये भागवत भी हमें समझा रही है कि इस कलयुग में परमात्मा का नाम लेना है और हमें प्रभु से जुड़ना है, क्योंकि बगैर प्रभु के हमें इस भवसागर से कोई पार करने वाला नहीं है तो हमारे कोई ठाकुर जी महाराज है। देखा मौत आती है इंसान की, आपकी और हमारी। माताओं मौत आने से पहले हमें आभास भी होता है और भगवान मैसेज भी करते हैं आपके लिए, सुधर जाओ सुधर जाओ। अब आप लोग सोच रहे हो कि कौन से मैसेज हैं? देखिए बाल अवस्था कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं छोटा है खेलने कूदने दो, छोटा है बड़ा होगा। जवानी आ गई, लेकिन कुछ बालापन तो ऐसे ही खेल में बिता दिया, जवानी में काम करते रहे, शादी कर और जोड़ा बंधन हो गया तो जोड़ा के चक्कर में और भगवान को भूल गए। अब भगवान जवानी डलने के बाद बुढ़ापे की ओर चलता है जो मनुष्य, तब भगवान मैसेज भेजते हैं पहला। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि बालापन भी गया इसका और जवानी भी गई, अब इसके पास बचाई क्या है, अब सुधर जाए। तो पहला मैसेज बताया कि आईने में जब चेहरा देखती हो माताओं आप भाई लोग, अगर हमें आईने में अपनी सिर के बाल अगर सफेद दिखाई देने लगे तो समझ लो ये पहला मैसेज है भगवान का कि अब कुछ भगवान की भक्ति या कथा सत्संग से जुड़ जा जहाँ भगवान की शरण है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पहला मैसेज देखते हैं सफेद बालों का तो कटिंग वाले नाव भैया के पास भागे, काले करवाई लाई। हाँ मैसेज खा लिया।
सफेद बालों के काले बनवा लाए भगवान, बड़े हंसते हैं, कहते हैं वाह तू तो बड़ा चालू है, मैंने तो सफेद बाल किए काले कर लिए। अब दूसरा मैसेज कौन सा है? दूसरा मैसेज ये है, भगवान सोचते हैं कि ये बढ़िया बढ़िया स्वाद ले रहा है, लाओ दांत निकाल। अब भगवान ने कहा कि एक एक दो दो करके दांत काट दिए। क्यों? भगवान कह रहे हैं जब तेरे जीभ में स्वाद नहीं आएगा तब तो मुझे याद करेगा। लेकिन बारे बार इंसान भी बड़ा चालू है। भगवान ने दांत निकाले, वो डॉक्टर के पास गए, वो पूरा जबोत नहीं बनवाया। अब भगवान और ज्यादा खुश होते हैं और दुखी भी होते हैं कि वाह, जो मैं इशारा देना चाह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब दांत बनवा लिए। अब तीसरा मैसेज आ रहा है, कौन सा? कहते हैं भगवान अब तू ऐसे नहीं मानेगा, जब तू दीवारों से नाली नवालियों में टकराएगा ना, जब तुझे होश आएगा तो आंखों की रोशनी कम कर दी। अब रोशनी तो कम की, लेकिन वो जो बूढ़ी मैया की रोशनी आंखों की कम हो जाएगी तो भगवान का गुण नहीं, बेटा से कहेगी बेटा मेरी आंख बनवा, मेरी आंख बनवा, मेरी आंख बनवा। अब बेटे के पास पैसे हैं या नहीं, डॉक्टर के पास गई, चश्मा बनवाई लाई। तो मेरे भागवत के सुनने वाले श्रोताओ, कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में जो कार्य होता है, हमारे जीवन में दुख और सुख आता है, ये हमारे सत्कर्मों के आधार पर है। एक भजन बोलेंगे भगवान का दरबार में तालियों के साथ। दुनिया में ऐसी जगह कौन सी होगी जहाँ मेरा जलवा ना हो? एक दिन
अब कथा की तरफ ध्यान दें।